चुनाव अब समय नज़दीक है। 1 जून को बलिया में मतदान है। सवाल कई हैं, जवाब भी कई हैं। बलिया की राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर होता है। बात करें बलिया, बागियों की धरती के नाम से जाना जाता है। बात करें क्रांतिकारियों की, सेनानियों की, साहित्यकारों की, तमाम हस्तियां यहाँ से निकल कर देश विदेश में गई हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त बलिया हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में छा गया। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर की पत्नी डॉक्टर सुषमा शेखर जी के साथ हैं। चूँकि कड़ी मेहनत है और चिलचिलाती धूप है और महिलाओं के साथ, सबके साथ चलना भी है। तो खैर, बलिया मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बात करें तो बिहार का बॉर्डर बैरिया, और बात करें 50 किलोमीटर दूर की बात जहूराबाद मोहम्मदाबाद, यानी बीच में बलिया, दोनों तरफ 50-50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली डॉक्टर सुषमा शेखर जी हमारे साथ हैं। महिलाओं के लिए एक बेहतर प्रदर्शन भी है आपका और जनसंपर्क भी है। मैम, अब चुनाव में तो आप नज़दीक है, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। मोदी जी की जो गारंटी योजना है, मोदी जी की जो महिलाओं के लिए जो योजना है, उस योजना से आपको क्या लग रहा है? महिलाओं की तरफ से क्या फीडबैक आ रहे हैं? महिलाएं तो कहती हैं हम कुछ भी हो, वोट तो मोदी जी को ही देंगे, ये तो निश्चित है। उनका वोट, सारा वोट मोदी जी को जाएगा। बाकी कुछ योजनाएं पूरी तरह से उनका लाभ उनको नहीं पहुंच पाया है। इसका हमने उनको आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही, जैसे आवास 3 करोड़ पास हुआ है, आवास का ज़्यादा उसकी शिकायत है कि सब लोगों को नहीं मिल पाया है, तो हमने उनको आश्वासन दे दिया है। करीब लगभग 9 लाख महिलाएं हैं मतदाता। 5 विधानसभा की बात करें, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, फेफना, बैरिया, बलिया, कुल 5 विधानसभा में 9 लाख महिलाएं हैं। क्योंकि आप महिला नेत्री हैं और महिलाओं के लिए हमेशा लड़ती भी हैं। क्योंकि मैंने उस वक्त भी देखा, चुनाव में 2009 के चुनाव में भी देखा, 2014 के भी चुनाव में देखा आपको। तो वो 2009-2014 वाला चुनाव था, इससे कुछ अलग है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी से पहली बार नीरज शेखर चुनाव मैदान में, इसके पहले आप समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती थी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते। दोनों दलों में क्या लगा? चुनाव में फ़र्क यही मुझे नज़र आ रहा है कि महिलाएं बहुत संख्या में इस बार राजनीति में है, समाज सेवा में है, और उनसे हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और बस फ़र्क तो यही है कि महिलाएं आ गई हैं राजनीति में, सकारात्मक राजनीति हो गई है। लोगों को बहुत, सरकार, पहले लोग सोचते थे, सरकार नेताओं से भरोसा उठ गया था कि कथनी और करनी में फ़र्क था। अब मोदी जी ने जो वादे किए पूरा करके दिखाया, तो उससे लोगों को अब भरोसा है नेताओं पे, तो ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। मेरा सवाल ये भी था कि आप जब समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती थी उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी? इस समय महिलाओं की संख्या के जब बीच में जाती हैं तो उत्साह लोगों में? हाँ, उत्साह महिलाओं में तो बहुत ही उत्साह है। मैंने कुछ शिकायतें महिलाएं हैं तो हम करते ही रहेंगे, हमें तो मतलब, लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा है। कुछ भी हो, अगर कोई छोटी मोटी शिकायतें भी हो तो अंत में यही कहते हैं, वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे, नीरज जी को ही देंगे। बेदाग छवि है दोनों की। सवाल ये भी उठता होगा जब आप जाती होंगी किसी बस्ती में या मतदाताओं के बीच, महिलाओं में, तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं से हो सकता है आप सुनाई देती हो, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि चंद्रशेखर जी की बहू आ रही हैं, छोटी बहू हैं और नीरज शेखर की पत्नी है। बड़ा उम्मीद जगता है लोगों में। तो आने वाले चुनाव में जो माहौल है महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं भी शिकायत होती है कि सुषमा जी, हमारे घर में मतलब घर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, हम वंचित रह गए, हम छूट गए। तो ये सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? वही मैंने पहले ही आपके प्रश्न में मैंने बता दिया कि महिलाएं बड़ी खुश हैं मोदी जी से, और जो शिकायतें जो रह गई हैं हमने उन्हें आश्वासन दे दिया है। आप भी जानते, 3 करोड़ आवास का आवंटन जो भी है बनना है, तो हमने उनको बता दिया है। हम उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं, अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बता रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है। तो नीरज शेखर के लिए किस तरह की ज़मीन तैयार हो रही? चूँकि पति मैदान में है और आप उनके लिए हैं, उनके लिए किस तरह से ज़मीन तैयार करें? लोगों के साथ किस तरह से क्या कर रही हैं?
मैं महिलाओं को याद दिला रही हूँ 2014 के पहले का समय, 2014 के बाद का समय। राजनीति के लिए योजना बनाना, लागू करना, सबको उसका लाभ पहुँचाना 10 साल का समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, परंतु इतने कम समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिखाया जिसको आप सिर्फ एक कमाल मैजिक ही कह सकते हैं। तो इससे मतलब अच्छा लगता है लोगों को बताना कि हमारी पार्टी ने आपके लिए इतना किया है। हमारी पार्टी, हमारे मोदी जी जो देश के लिए जीते हैं, जो देश के लिए मरते हैं, उनके बारे में हम बताते हैं, याद दिलाते हैं लोगों को, याद दिलाते हैं कि कितनी योजनाएं हैं। और आपको और कुछ योजनाएं तो कुछ समझ की कमी के कारण वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो गांव में जो पढ़े लिखे लड़के हैं, क्योंकि ऑनलाइन है कुछ, तो उनको हम प्रेरित करते हैं कि वो महिलाओं की जो भी छोटी मोटी कागज़ी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें। अच्छा, 2 सवाल मेरा लास्ट है, क्योंकि आपको भी जाना है। चुनाव डे प्लान कैसे होता है, कैसे कितने बजे निकलती हैं, फिर कितने बजे आती हैं, लंच कितने बजे होता है, क्योंकि इस चुनाव में सब कुछ भूल जाता है आदमी। बच्चे भी हैं, उनको कैसे देखते हैं? बच्चे अभी दिल्ली में हैं, उनकी परीक्षा चल रही है। 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ, रात को लौटते वक्त 11 बज जाते हैं और सोते वक्त 12:30 हो जाते हैं। और दिन में खाना कभी 3 बजे मिलता है, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। तो हमको लगता है दिनचर्या होगा, सुत उठ के पूजा पाठ भी होता होगा। पूजा पाठ मन ही मन कर लेती हूँ, गाड़ी में पाठ कर लेती हूँ, जप कर लेती हूँ। तो गाड़ी में मैंने अपनी किताब रखी हुई है जप वाली, पाठ वाली, तो वो मैं गाड़ी में ही कर लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ें और आती हैं पब्लिक की तरफ से आती है, जब आप जाती हैं तो पीछे से भी हम लोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं कि सुषमा जी जब चुनाव आता है तभी देखती हैं, ऐसा कुछ है? बेटियाँ मेरी छोटी थी पहले, अब तो एक कॉलेज में चली गई, दूसरी वाली 12th में है। तो माँ हूँ ना, पहला फ़र्ज़ तो बच्चों पे ही है, और कोई और नहीं है घर में, कोई बुज़ुर्ग महिला जिनके ऊपर छोड़ के आ सकूँ। तो मेरी बेटी 12th का एग्ज़ाम दे रही है, 2-3 महीने के बाद वो कॉलेज में चली जाएगी, तब मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँगी लोगों की सेवा करने के लिए। 2014 में अगर लोगों ने सेवा करने का मौका दिया रहता तो ज़रूर मैं आती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का ये राजनीतिक गढ़ है, यही से वो आगे बढ़े। 8 बार सांसद रहे, 2 बार नीरज शेखर जी सांसद रहे। तो लोकसभा की बात करें 2 बार, 7 और 9 की बात करें, और 8 बार चंद्रशेखर जी रहे। तो चंद्रशेखर जी की याद आती है पूरे, जहाँ जाती हूँ तो आवाज़ कहीं से निकलती है चंद्रशेखर जी की बहुत, उसको कैसे गांव में जाती होंगी तो कुछ न कुछ सुनती होंगी। खोइचा मिलता है हर जगह से, क्या कहूँ मैं, खोइचा मिलता है, इतना मान सम्मान, इतना प्रेम विश्वास, हृदय परिपूर्ण हो जाता है, कोई भी मन का कोना खाली नहीं रहता। देख के इतना स्नेह प्यार देख के लगता है कि सब कुछ न्यौछावर कर दूं यहाँ की जनता पे। अच्छा, नीरज शेखर जी को किस तरह की देखती हैं विकास को लेकर, इनके मन में क्या चलता है? कभी कभी आप लोग साथ होते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा भी होती होगी बलिया के विकास को लेकर, क्या करना चाहिए, जो चीज़ें नहीं हुई वो कैसे होने, क्योंकि नीरज शेखर बार बार ये कहते हैं कि पिताजी के सपने को साकार करना है। तो कभी कभी चर्चा होता होगा, एक साथ आप लोग होते, तो बलिया के विकास को लेकर क्या चर्चा रहता होगा? बलिया में मैंने देखा लोगों में ऊर्जा बहुत है, लोग बहुत जज्बा बहुत है। तो हमको वही मैं सोच रही थी कुछ दिनों से, एक तो कुछ हम ले आए यहाँ पे, कोई एक डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला एक हम सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत महिलाओं को ज़्यादा शामिल कर रहे हैं, युवाओं को शामिल करना चाहते हैं। युवाओं के लिए उनके जज्बे को हम एक कुछ प्रोडक्टिव रूप देना चाहते हैं। तो बहुत सारी हैं, तमाम योजनाएं हैं। पहले तो एक हॉस्पिटल लाना है, क्योंकि इमरजेंसी होता है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो मऊ और बनारस तो दूर पड़ जाता है। एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और स्कूल, एक अच्छा स्कूल तो है 2-3, लेकिन एक और अच्छा स्कूल लाने की योजना है। तो मतलब ये उम्मीद किया जाए कि नीरज शेखर यदि सांसद होते हैं तो जो आपने कहा कि बच्चों का अच्छा डॉक्टर, बच्चों की अच्छी व्यवस्था, चूँकि एक माँ हैं, बच्चों को कार्डियक मतलब जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो उन इमरजेंसी केयर होता है ना, हार्ट हो गया, स्ट्रोक हो गया, उसके लिए हमें एक सेटअप करना है, वो तो निश्चित है। चंद्रशेखर जी के नाम से जो गाँव में हॉस्पिटल चला, उसकी क्या स्थिति है?
मैं गई थी पिछले महीने, उसमें बहुत अच्छी स्थिति है। वो संजय जी शारदा नारायण हॉस्पिटल को देख रहे हैं। वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं बहुत हाई क्वालिटी के हैं, सारे इम्पोर्टेड हैं। और सारा मैंने एक एक चीज़ देखा, लैब में भी देखा, जो मशीनें यूज़ कर रहे हैं आप कंपेयर कर सकते हैं, सारी जर्मनी की हैं या फिर और बाहरी देशों की हैं। तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी मरीज की संख्या कम है, धीरे धीरे समय लगेगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, चूँकि आपको जाना है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या लग रहा है? पहले आप जब समाजवादी पार्टी के लिए, अपने पति के लिए प्रचार करती थी, भाजपा में क्या लहर दिख रही है? लहर तो है, मुझे औरतों में दिख रही है। कुछ भी हो, मोदी जी के प्रति वो समर्पित हैं। जो हमारा गरीब तबका है, मोदी जी ने 4 वर्गों में बांटा था, तो युवा, महिला, किसान, गरीब, यही मोदी जी के वोटर हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी डॉक्टर सुषमा शेखर, चूँकि वक्त है चुनाव दौरे पर, लेकिन फिर हम अगले बार इनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।